नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, परिभाषा, भेद, उदाहरण के साथ। तो आइए जानते हैं उपसर्ग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद, उदाहरण। उपसर्ग भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द को साथ लगाकर नया शब्द बनाता है, इसलिए इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभाव, अभाव। अच्छा, ध्यान दें कि पहली लाइन में दूसरे में छोटे ऊ की मात्रा है, इसे बड़े ऊ की मात्रा लिखें। एक बार फिर से देखें, भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा दें, दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो पहले देखिए संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कुल 21 उपसर्ग होते हैं, उनमें से कुछ हम आप पढ़ेंगे। जैसे अति उपसर्ग है। अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। जैसे एक दोहा है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भला न धूप। तो ये कबीर जी का दोहा है, उसी हिसाब से। तो अति का अर्थ है ज़्यादा, अधिक। उदाहरण देखिए, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव, अतिकाल, अतिरेक, अत्यधिक, अत्यल्प, अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अत्याचार आदि। दूसरा उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ होता है बाद में या क्रम में, पीछे भी कह सकते हैं। तो अनु जमा रूप अनुरूप, अनु जमा पात अनुपात, अनु जमा चर अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक, अनुकंपा, अनुज, अनुशंसा, अन्वय। ठीक है, इस तरीके से आप देखें। अगला देखें आप इसमें तीसरा देखिए, अनु का हमने पढ़ लिया। तीसरा है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है अभाव, अन, निषेध, नहीं, विपरीत। यानी जहाँ ना का अर्थ हो, मना हो, भेद हो, विपरीत हो, वहाँ अ लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, अथाह। अ माने नहीं, था माने जिसकी था, जिसकी था न पता हो। अनाचार, अलौकिक, अस्वीकार, अन्याय, अशोक, अहिंसा, अवगुण, अर्जित, अधर, अपलक, अचल, अनाथ, अविश्वास, अधर्म, अचेतन, अज्ञान, अलग, अनजान, अनमोल, अनेक, अनिष्ट आदि। अप उपसर्ग है। देखिए, अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत, हीनता या छोटा। तो इसका उदाहरण देखिए, अपसार, अपजनित, अपशिष्ट इत्यादि शब्द बनेंगे। अगला है अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है सामने, पास, ओर, इच्छा प्रकट करना, चारों ओर। उदाहरण देखिए, अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख, अभ्युत्थान। अब यहाँ अभिलाष तो ठीक है, लेकिन अभिमुख में अभी बड़ी की मात्रा यहाँ, जबकि अभि उपसर्ग छोटी की मात्रा है। तो इसका यह मतलब होता है अभि जमा मुख, यानी छोटी की मात्रा और मुख होगा पूरा। लेकिन जब इसको मिला के लिखेंगे तो अभी मुख हो जाएगा वह। तो थोड़ा सा ये अंतर आ जाता है, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया है अभी से संबंधित उदाहरण। उपसर्ग, उप उपसर्ग देखिए, उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, सदृश, गौण, हीनता इत्यादि का भाव होता है इसमें। जैसे उपाध्यक्ष, उपकूल, उपनिवेश, उपस्थिति, उपासना, उपदिशा, उपवेद, उपनेत्र इत्यादि। ये ढेर सारे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक लिखेंगे, समझते भी रहेंगे। हिंदी के उपसर्ग कुछ उदाहरण देखिए। हिंदी के कुल 12 उपसर्ग हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम। कुछ उपसर्गों को, जैसे दू, छोटे ऊ की मात्रा दू। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन,
या दो या विशेष या कम। तो जैसे दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दुपहरी, दुगुना, दुकाल आदि। अध उपसर्ग, अध का अर्थ होता है आधा। उदाहरण देखिए, अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधकचरा, अधजला, अधखिला, अधगला, यानी कोई भी चीज़ जो आधी हुई हो, पूरी न हुई हो, उस वो अध उपसर्ग से मिलकर के वह शब्द बनता है। अगला है अन उपसर्ग। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, नहीं। अनजान, अनकहा, अनजान, यानी अन मतलब नहीं, जान मतलब जिसको जानते हैं। अनकहा, अन मतलब नहीं, कहा मतलब जिसको नहीं कहा गया। अनदेखा, जिसको देखा नहीं गया। तो ये सारा अन का अर्थ यहाँ पर अभाव है, निषेध है, नहीं है। तो अनबन, अनपढ़, अनहोनी, अछूत, अचेत, अनचाहा, अनसुना, अलग, अनदेखी आदि। उन उपसर्ग एक कम, यानी एक कम होगा, उसके अगला क्रम जो है वह एक ज़्यादा होगा। यही इसका जैसे हमारी खास तौर से गिनती में प्रयोग होता है, जैसे 29, 49, 59, 69, 39, 19, 79 आदि। तो ये एक कम होता है, यानी 80 से एक कम 79, ठीक है, 20 से एक कम 19, 40 से एक कम 39, इस तरीके से। कु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कपूत, कुढंग, कुसंगति, कुकर्म, कुरूप, कुपुत्र, कुमार, कुरीति, कुख्यात, कुमति आदि। यहाँ कपूत गलत है, कुपूत होना चाहिए कायदे से, इसको सही कर लेना आप। कपूत सामान्य बोलचाल में बोला जाता है, लेकिन उपसर्ग की दृष्टि से कुपूत होगा। अ उपसर्ग, अ का अर्थ है हीन, अब, निषेध। तो देखिए, अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान, अवघट, अवतार, अवगढ़, अवढर आदि। अ उपसर्ग, अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अछूता, अथाह, अटल, अचेत आदि। नि उपसर्ग, नि का अर्थ होता है रहित, अभाव, विशेष, कमी। निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निहाल आदि। उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग ये 14 हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे। दर उपसर्ग, दर का अर्थ होता है में या मध्य में। तो उदाहरण है दर किनार, दर मियान, दर असल, दर कार, दर गुजर, दर हकीकत आदि। कम उपसर्ग, कम का अर्थ भी थोड़ा, हीन, अल्प, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम समझ, कम सीन, कम जर्फ आदि। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उर्दू और फारसी के उदाहरण। ला उपसर्ग उर्दू का नहीं या रहित। ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाचार, लामानी, लाजवाब आदि। ब उपसर्ग, ब का अर्थ होता है के साथ और अनुसार। उदाहरण है बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बनाम, बमुश्किल। बे उपसर्ग का देखिए बिना, बे का अर्थ था बिना, बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम। ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और ये ध्यान रहे, ये जितने भी उपसर्ग हैं इसमें से उपसर्ग को अलग करके जो शब्द बचता है वो मूल शब्द होता है, इसका आपको ख्याल रखना है। तो मूल शब्द जो है वह वही का वही रहेगा, और जब इसके साथ बदलता उपसर्ग लगते हैं तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, हाफ उपसर्ग, हाफ का अर्थ होता है आधा। उदाहरण हाफ पैंट, हाफ बाड़ी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। सब उपसर्ग, सब का अर्थ अधीन या नीचे। सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर आदि। चीफ सब उपसर्ग है, चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। उदाहरण है चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि। जनरल उपसर्ग, जनरल का अर्थ होता है प्रधान, सामान्य। उदाहरण जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस आदि। हेड उपसर्ग, हेड का अर्थ होता है मुख्य। उदाहरण है हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। डिप्टी उपसर्ग है, डिप्टी का अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। तो इस प्रकार से आपने पढ़े उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा, भेद, उदाहरण, सभी कुछ पढ़ा। इसके बारे में और जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल, स्नातकोत्तर हिंदी, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। तो ध्यान, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।